सिमिलैरिटी चल रहा था। आज 13.3 करेंगे। तो 13.3 में क्या है पहले एक बार बोल देते हैं। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है, समझ लीजिए ये एक तो ट्रायंगल है और एक तो ये ट्रायंगल है, ए बी सी एक्स वाई जेड। ये दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होता है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग माने इसका जो एरिया है, रेशियो ऑफ एरिया माने इसका एरिया और इसका एरिया रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड, इसका जो रेशियो है ये वाला, इसका जो साइड है इसका स्क्वायर के कॉरेस्पॉन्डिंग, जो साइड है इसका स्क्वायर के इक्वल होगा। जैसे ए बी स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, फिर बी सी स्क्वायर बाई वाई जेड स्क्वायर, फिर सी ए स्क्वायर बाई जेड एक्स इसका स्क्वायर। ये एक तो रिलेशन होता है, ठीक है। और क्या है, ये जो रेशियो है ये इसका, ये जो रेशियो है ये इसका जो मीडियन है, ये इसका जो मीडियन है, मिड पॉइंट ये है समझ लीजिए। तो ये पकड़ लेते हैं एम। तो ए एम जो होगा और यहाँ पर ये जो है ये वाला, ये भी मीडियन है, ये एन पकड़ लेते हैं। तो इसका भी रेशियो स्क्वायर, इसका स्क्वायर मैंने रेशियो का स्क्वायर इक्वल होगा, मतलब ए एम स्क्वायर बाई एक्स एन इसका स्क्वायर। मैंने दूसरा अगर मीडियन होगा वो भी सेम होगा, मतलब यहाँ पर अगर दूसरा एक तो मीडियन है समझ लीजिए, यहाँ पर दे देता है ई और यहाँ पर एफ, यहाँ पर एल दे देता है, इधर एस दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये जो होगा बी डी बी ई ये सब मीडियन है, ठीक है, ये सब मीडियन है। तो इसके संग इक्वल होगा एल एन इसका स्क्वायर, फिर ये जो है सी एफ इसका स्क्वायर बाई इसका स्क्वायर जेड एस। तो ये मीडियन के लिए है, ये मीडियन। मीडियन अगर ऑल्टीट्यूड होगा वो भी सेम रहेगा। ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट, यहाँ पर हाइट तो ऐसे परपेंडिकुलर होगा। ये अगर समझ लीजिए हम लोग पी कर देते हैं और इधर एक तो हाइट पी क्यू कर देते हैं, तो ये भी सेम माने एक हाइट नहीं, मतलब सब अलग अलग साइड के ऊपर अलग अलग हाइट होगा, सबका ही एक ही होगा। तो यहाँ पर ए पी स्क्वायर होगा जो हो जाएगा, ये जो हाइट है ऑल्टीट्यूड और हाइट एक ही हो गया, और इधर एक्स क्यू इसका सेम रहेगा। फिर दूसरा भी हाइट ऐसे एक तो हाइट होगा, इसका भी हाइट होगा, सब सेम रहेगा, रेशियो सेम रहेगा, ठीक है। फिर एंगल बाइसेक्टर माने कोई भी यहाँ पर और एक ठोकर यहाँ पर ही कर देता है। ये अगर एंगल बाइसेक्टर होता है, ये एंगल जो है इसका बाइसेक्टर जो है माने आधा कर रहा है, जो ये समझ लीजिए यहाँ पर आ रहा है। एंगल बाइसेक्टर हो गया ये वाला, और इधर भी एंगल बाइसेक्टर हो गया इस टाइप का या इस टाइप का, माने जो भी है ये एंगल आधा आधा होना चाहिए, तभी क्या होगा, ये रेशियो और ये रेशियो सेम रहेगा। ये रेशियो नहीं, ये एंगल बाइसेक्टर का जो, ये समझ लीजिए यहाँ पर दे देते हैं डी और इधर एच दे देते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर जो होगा, कॉपी कर लेते हैं ये वाला, उसका भी एरिया जो होगा वो इक्वल टू किसके संग होगा, जो बाइसेक्टर हो रहा है ए डी स्क्वायर बाई एक्स एच स्क्वायर। तो ये सब मतलब ये एंगल बाइसेक्टर तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है,
सबके लिए 3-3 करके ही रहेगा, सब 3-3 करके ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर भी 3-3 करके ही रहेगा। तो ये रिलेटेड माने ये एरिया के संग रिलेटेड है, मतलब एरिया के संग एरिया का रेशियो, दोनों का एरिया का रेशियो सिमिलर होना चाहिए पहले, फिर रेशियो आएगा, पहले दोनों सिमिलर होना चाहिए, तब इसका एरिया का रेशियो इसका एरिया का रेशियो, साइड से साइड का स्क्वायर, साइड दोनों साइड का स्क्वायर का रेशियो इक्वल होगा, मीडियन का स्क्वायर का रेशियो इक्वल होगा, ऑल्टीट्यूड का रेशियो का स्क्वायर इक्वल होगा, माने स्क्वायर का रेशियो इक्वल होगा, फिर एंगल बाइसेक्टर जो है उसका भी स्क्वायर का रेशियो इक्वल होगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। समझ में आ गया? आप लोग को समझ में मोटा मोटी आ गया? अभी जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्लियर हो जाएगा। तो गिवन में क्या दिया हुआ है? गिवन दैट ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल ही होगा, ए बी सी एंड पी क्यू, अच्छा ट्रायंगल्स दिया है, मतलब दोनों ट्रायंगल अलग अलग करके दिया है लेकिन एस दे दिया, ठीक है। सिमिलर, तो दो ट्रायंगल सिमिलर बोल दिया, एक तो ड्रॉ कर लेते हैं, समझ में जल्दी आ जाएगा। ए बी सी और पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये दोनों सिमिलर बोल दिया, सिमिलर बोल दिया। फिर बोला रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इफ दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो 1:3। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ये अगर ए बी पैरेलल ए बी और पी क्यू इक्वल होगा तो इसका रेशियो बोल दिया। समझ लीजिए ये अगर छोटा है तो इसका 1 पकड़ लेते हैं, मैंने एक्चुअली उल्टा होना चाहिए था, ये छोटा दिया है तो ये ट्रायंगल छोटा होगा, तो छोटा कर लेते हैं। ये ट्रायंगल इस टाइप का है, तो ए बी सी, तो यहाँ पर ए माने ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है इसका रेशियो और इसका रेशियो दे दिया, ठीक है। मतलब ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू 1:3 दे दिया, माने ये नहीं सबका ही है, मतलब इस टाइप का हो गया बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू सी ए बाई आर पी इक्वल टू 1:3, सबका ही रेशियो इक्वल है, ठीक है। अभी बोल रहा है दोनों का एरिया का, दोनों का एरिया का रेशियो निकालो। हम लोग अगर सिमिलर होता है तो क्या निकालते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया, हम लोग का फॉर्मूला जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या होता है? साइड का स्क्वायर का रेशियो इक्वल होता है, तो ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर ये होता है। तो हम लोगों का ये चाहिए, तो अभी ए बी का वैल्यू बैठा देता है ए बाई बी पी क्यू, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, तो ये जो है इसका वैल्यू 1/3 है, तो 1/3 इसका स्क्वायर, तो फाइनली आ जाएगा क्या? 1/9। तो ये आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल टू 1:9, ठीक है। तो यहाँ पर अलग से रेशियो बोला था, तो रेशियो में दे दीजिए कॉरेस्पॉन्डिंग, फाइंड द रेशियो, हाँ, तो एरिया का रेशियो हो जाएगा 1:9, और ऐसे भी लिख सकते हैं 1/9, एक ही हो गया, रेशियो ही हो गया, ठीक है। अच्छा इसका आंसर देख लेते हैं। 1 का 1/9, ठीक है, 1:9, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट में, बोले रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इफ एरिया बोल दिया, तो एरिया बोल दिया, एरिया बोलने से क्या होता है? एरिया 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 ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू देयर साइड बोला, मतलब ए बी बाई पी क्यू इसका स्क्वायर, तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं ए बी बाई पी क्यू इसका स्क्वायर। ये जो रेशियो है ये वाला ये दे दिया 25/36, तो इधर ए बी बाई पी क्यू इसका स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको स्क्वायर को रूट करेंगे
25/36 इक्वल टू पी पी क्यू। तो ये वाला आ जाएगा 5/6। तो रेशियो क्या आ जाएगा साइड का? रेशियो जो है ये हम लोग एक रेशियो निकाले, सबका रेशियो ही सेम होगा, मतलब ए बी बी सी सी ए एक ही आ जाएगा। ठीक है, तो यह यहाँ पर बोला द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो साइड्स का बोला है, मतलब सबका ही रेशियो एक हो जाएगा। तो लिख सकते हैं ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर ही था, देख लेते हैं क्यू आर, हाँ, फिर सी ए इक्वल टू आर पी इक्वल टू 5:6 ये आ जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं 5:6, सबका रेशियो ही एक ही आएगा, यही आंसर है 5:3। अच्छा, यहाँ पर बोल रहा है ए बी सी और आपका सिमिलर डी ई एफ। तो एक बार ड्रॉ कर लेते हैं इस टाइप का। अच्छा, ए बी सी छोटा है और ये तो छोटा रहेगा, तो ये वाला छोटा कर देता है, ये वाला थोड़ा सा बड़ा कर देता है। तो ए बी सी, इधर डी ई एफ, ये दोनों ट्रायंगल दे दिया। इसका एरिया बोल दिया 9 स्क्वायर मीटर और इसका एरिया बोल दिया 16 स्क्वायर मीटर। एंड बी सी 1.2, बी सी जो है 2.1। फाइंड द लेंथ ऑफ ई एफ, इसका लेंथ पूछा है, इसका लेंथ। तो हम लोगों का जो सिमिलर होने से क्राइटेरिया है क्या है, इसका एरिया का रेशियो। तो एरिया ऑफ ए बी सी बाई एरिया ऑफ डी ई एफ इक्वल टू साइड स्क्वायर, साइड माने ये यार ये, इसका रेशियो क्या होगा, बी सी स्क्वायर बाई ई एफ स्क्वायर, ये है। तो यहाँ पर ये दोनों दिया हुआ है 9/16 और इधर बी सी दिया हुआ है 2.1 इसका स्क्वायर, और डी एफ पता नहीं है तो डी ए रख दीजिए, इसका स्क्वायर हो गया। तो ये फाइनली आ जाएगा 9/16 और इधर आ जाएगा, और नहीं तो बाद में स्क्वायर ही कर देते डायरेक्ट। ई एफ इक्वल टू ई एफ, इसका स्क्वायर इक्वल टू ये इधर चला आया, बाकी 2.1 इंटू 2.1 इंटू 16/9। तो इसको अगर रूट करना है, क्योंकि ई एफ निकालना है, ये रूट हो जाएगा इधर। तो 2.1 इसका स्क्वायर ही रख दीजिए इंटू ये 4 स्क्वायर कर देते हैं, ये 3 स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पर फाइनली 1 पॉइंट ये निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। तो ये 3 7 21 7 4 7 8 2.8 इतना सेंटीमीटर है, क्या सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ई एफ जो है इसका वैल्यू 2.8 आ जाएगा, 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ई एफ का ही वैल्यू पूछा था, ई एफ निकल गया। अच्छा चलो 3 में देखते हैं। यहाँ पर भी सेम बोल दिया, सिमिलर है, बी सी बोल दिया। तो ये बात यहाँ ए बी सी और इधर डी ई एफ, बी सी इक्वल टू 3 बोल दिया, ई एफ ये वाला 4 बोल दिया। एरिया ऑफ ए बी सी, इसका एरिया बोल दिया 54 स्क्वायर सेंटीमीटर। डिटरमाइन द एरिया ऑफ, इसका एरिया पूछा है। तो हम लोगों का पता है, माने अगर सिमिलर होता है तो हम लोगों को पता है ए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। तो इसके थ्रू हम लोग बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ये दोनों इक्वल टू साइड का रेशियो इक्वल है। तो साइड का रेशियो बी सी, साइड का स्क्वायर का रेशियो डी ई एफ। तो यहाँ से ये वाला दे दिया एरिया 54, तो 54 लिख देते हैं। और ये निकालना है तो एरिया ऑफ
एरिया ऑफ डी ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर भी वैल्यू दे दिया, बी सी दे दिया 3 इसका स्क्वायर, और ये वाला 4 दे दिया 4 इसका स्क्वायर। तो एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ये है और ये है, तो 54 इंटू 4 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर। तो यहाँ से 54 इंटू 4 इंटू 4 बाई 3 इंटू 3, 3 से काटता है 3, एक बार गया 3 अष्टे 24, फिर 3 से 3 6 18, तो फाइनली 16 और इधर 6, तो 16 और 6 करने से 6 36 3 3 9 96 इतना स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। 96 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया ऑफ जो DEF है, ये 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 96 स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, CM स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर सेंटीमीटर CM स्क्वायर एक ही हो गया। नंबर 4 में देखते हैं, एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल आर इतना, तो एरिया बोल दिया, एक तो 36 है एक तो 25, ये छोटा वाला कर देता है, तो ABC और DEF, तो यहाँ पर इसका 36 बोल दिया और इसका 25 बोल दिया। इफ ऑल्टीट्यूड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, इसका ऑल्टीट्यूड मतलब जो ये परपेंडिकुलर है, ये बोल दिया 2.4, फाइंड द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड ऑफ द अदर ट्रायंगल, तो इसका ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड क्या होगा ये पूछ रहा है, ये जो हाइट है ये कितना होगा। तो ये एच अगर पकड़ते हैं तो हम लोगों को पता है दोनों सिमिलर होने से, ट्रायंगल अगर सिमिलर होता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये क्या होता है, इसका जो ऑल्टीट्यूड है इसका स्क्वायर होता है, तो ऑल्टीट्यूड का नाम दे देते हैं MN दे देता है, और E ये साइड में है, ये जो है इधर है, तो AM बाई DN ये दोनों का स्क्वायर होगा। तो ये वाला दे दिया 36, ये वाला एरिया जो दिया था ये 36 दे दिया, तो 36 बाई 25 इज इक्वल टू, ये हाइट दे दिया, मतलब ये जो लेंथ है ये बोल दिया 2.4, DN का एल निकालता है, तो ये एच स्क्वायर हम लोग पकड़े थे, तो फाइनली एच स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, 2.4 इंटू 25 बाई 36, ठीक है। अच्छा इसका स्क्वायर रहेगा, ये भी स्क्वायर रहेगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर इंटू 5 इसका स्क्वायर और इधर 6, ये टोटल स्क्वायर कर सकते हैं, 25 है 5 का स्क्वायर, 36 है 6 का स्क्वायर, तो ये हो गया एच, तो एच इक्वल टू बोथ साइड से स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2.4 इंटू 5/6, तो यहाँ से ये पॉइंट हटाते हैं, इसीलिए ये 24 कर दिया, नीचे में 10 कर देते हैं, तो ये आ गया, अभी 5 से कटेंगे 2, 12 2, तो फाइनली एच इक्वल टू 2 आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर हाइट जो है, और ये ऑल्टीट्यूड का हाइट जो है, फाइंड द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड ऑफ देयर ट्रायंगल, तो ये जो ऑल्टीट्यूड है वो वाला हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो नंबर 5 में देखते हैं, इन द फिगर 1 गिवन बिलो PQ PB जो है ये PB और QA आर कॉरेस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट AB के ऊपर दोनों ही परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री करके यहाँ पर दिया हुआ है, 90 डिग्री करके ये है। तो फिर बोल रहा है PO ये वाला 6, QO ये वाला 9, एरिया ऑफ ट्रायंगल POB इसका एरिया बोल दिया 120,
फाइंड द एरिया ऑफ क्यू ओ बी, क्यू ओ बी, क्यू ओ, क्यू ओ ए, क्यू ओ, इसका एरिया पूछा है, इसका एरिया पूछा है। तो क्या हो जाएगा, दोनों यहाँ पर गिवन में बोल दिया परपेंडिकुलर, लेकिन यहाँ पर सिमिलर बोला नहीं, माने सिमिलर होने से हम लोग का जो क्राइटेरिया है, एरिया ऑफ दोनों का रेशियो, साइड का स्क्वायर का रेशियो इक्वल होता है, पहले उसको सिमिलर प्रूव करना, दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है। इसके पहले जितना है उसमें सिमिलर ऑलरेडी बोल दिया था, ये सब बोल दिया था सिमिलर है ट्राइंगल, और यहाँ पर सिमिलर बोला नहीं, तो पहले इसको सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। तो दो ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, पहले ये बड़ा वाला, ये छोटा वाला ही लेते हैं, ओ बी पी, ओ बी पी एंड ट्राइंगल ओ ए क्यू, ओ ए क्यू, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल में बोल रहा है, एक तो ये वाला वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो ये वाला इक्वल है, तो क्या आ जाएगा, एंगल बी ओ पी, बी ओ पी इक्वल टू एंगल ए ओ, ए ओ क्यू, ए ओ क्यू, वर्टिकली टिकली ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट एंगल, एंगल, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया। और ये वाला 90, ये वाला भाई 90 बोल दिया था, तो एंगल पी बी ओ इक्वल टू एंगल क्यू पी बी ओ, तो क्यू ए ओ, क्यू ए ओ इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है, ये गिवन में है, गिवन, ठीक है। तो दो माने दो जो माने एंगल है, दोनों एंगल इक्वल दिखा दिया, तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल, ट्रायंगल ओ बी पी सिमिलर ट्रायंगल ओ ए क्यू, ए रूल से दोनों एंगल जो है वो इक्वल दिखा दिया, तो ये सिमिलर हो गया। अभी इसका जो रेशियो है, दोनों का एरिया का रेशियो साइड का स्क्वायर का रेशियो से इक्वल होगा, ठीक है। माने ये करने के बाद हम बोल सकते हैं, तो अभी यहाँ पर दिया था, ये दोनों दे दिया था, फाइंड द एरिया ऑफ, तो दोनों एंगल करते हैं, देयरफॉर ये वाला ट्रायंगल पी ओ बी बाई एरिया, एरिया ऑफ, देयरफॉर एरिया, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ बी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू ओ ए, ये क्या हो जाएगा, पी ओ बी, इसका एरिया बाई इसका एरिया होने से हम लोग ये बाई ये बोल सकते हैं, माने जो साइड है इसका रेशियो, तो ओ पी ओ, पी ओ इक्वल टू, पी ओ इक्वल टू क्यू ओ, इसका स्क्वायर, तो पी ओ बी, पी ओ बी ये 120 दे दिया था, और ये वाला निकालना ही है, तो एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू ओ ए, ये पी ओ ये वाला तो 6 दे दिया था इसका स्क्वायर, और इधर क्यू ओ ये वाला ये 9 दे दिया था, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू ओ ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो 120 इंटू 9 स्क्वायर, 9 इंटू 9 कर देते हैं, और नीचे में 6 इंटू 6 कर देते हैं, तो ये 3 आ जाएगा, इधर 2, इधर भी 3, इधर 2, 2 से करेंगे 60, फिर 2 से करेंगे 30, तो फाइनली आपके पास आ गया 30 इंटू 3 इंटू 3, तो आ जाएगा 27, इसके बाद स्क्वायर, इतना स्क्वायर यूनिट, तो स्क्वायर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, सी एम स्क्वायर, ठीक है, 270 सी एम स्क्वायर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो निकाला था इसका एरिया, ठीक है।
बी में देखते हैं, इन द गिवन फिगर बिलो ए बी पैरेलल टू डी सी। ए बी जो है ये डी सी के पैरेलल है, ठीक है। ओ ए 10, ओ सी ये 5, ए बी ये वाला 6.5, फिर ओ डी जो है ये वाला, ओ डी दे दिया 2.8। फिर पूछ रहा है प्रूव दैट ओ ए बी ये जो ट्रायंगल है ओ सी टी, ये दोनों सिमिलर प्रूव करने पहले बोल रहा है। तो यहाँ पर ये और ये पैरेलल है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये और ये पैरेलल होने से ये ट्रांसवर्सल होता है। तो ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये एक तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। बाकी ये भी बोल सकते हैं, मतलब ये जब ट्रांसवर्सल होगा तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होता है, ये ऑल्टरनेट एंगल। तो 3 एंगल ही एक्चुअली इक्वल है, तो हम लोग 2 एंगल इक्वल होने से हम लोग ए रूल यूज करेंगे। तो लिखता है इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी डी, इनमें वर्टिकली ऑपोजिट ओ जो है ये वाला पहले लेता है। तो ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये वर्टिकली वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये वाला वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया, और एक तो एंगल ये वाला ले लेते हैं सी। तो सी का ए के संग है, तो लिखेंगे ए के संग, तो एंगल बी ए ओ इक्वल टू एंगल डी सी ओ, एंगल बी ए ओ इक्वल टू डी सी ओ, यह है ऑल्टरनेट एंगल, बिकॉज ये और ये पैरेलल है। तो ए बी पैरेलल डी सी, और ये जो ए है ये वाला, तो ये ट्रांसवर्सल पकड़ेंगे, ए सी ट्रांसवर्सल तो ये भी ए बी ट्रांसवर्सल, तो ये हो गया। तो दोनों क्राइटेरिया माने दोनों जो एंगल है ये इक्वल दिखा दिया, तो हम लोग बोल सकते हैं ये ट्रायंगल ए बी सिमिलर ट्रायंगल ओ सी डी, ए रूल से ये वाला सिमिलर प्रूव हो गया। दूसरा में बोला फाइंड सी डी एंड ओ बी। सी डी जो है, सी डी कौन सी हो गया, सी डी, अच्छा ये वाला, और बीओ ये वाला, ये दोनों का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो गिवन में ये सब दे दिया था, तो ये वाला एक बार कॉपी कर लेते हैं। ये डिटेल्स गिवन था, और अभी हम लोग दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर प्रूव कर लिया। तो इसके चलते हम लोग बोल सकते हैं जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ, यहाँ पर जो दिया था ये वाला, इसका ही लिख देते हैं ओ ए बी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी डी इक्वल टू क्या होगा, साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो ओ ए इसका स्क्वायर बाई ओ ए, तो ओ सी इसका स्क्वायर हो जाएगा, और फिर ये वाला ले लेते हैं, ये वाला और ये वाला, तो ये वाला हो जाएगा ओ ए तो लिख लिया, ये वाला लिख लिया, अभी ये दोनों ले लेते हैं। तो ओ बी स्क्वायर बाई ओ डी स्क्वायर, हम लोगों को ओ डी निकालना था, ओ डी कहाँ हो गया, ए बी ये और ओ डी ये, हम लोगों को निकला ओ बी, ये निकालना था। तो ओ बी यहाँ पर आ गया। ये जो एरिया है ये तो हम लोगों को पता नहीं है, एरिया तो हम लोग निकाले ही नहीं, लेकिन ये दोनों तो इक्वल है, तो इन दोनों से निकालते हैं।
तो ओ बी क्या हो जाएगा, ओ ए इक्वल टू, ओ ए मतलब ये वाला, ये 10 स्क्वायर हो गया बाई ओ सी, ओ सी ये 5 स्क्वायर हो गया। ओ बी निकलना है तो ओ बी रहने दीजिए, ओ बी इसका स्क्वायर, ओ डी गिवन है, ओ डी ये वाला 2.8। तो यहाँ से फाइनली क्या आ गया, ओ बी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर इंटू 2.8, अच्छा इसका भी स्क्वायर रहेगा बाई 5 स्क्वायर। तो ओ बी इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर ये वाला 10 स्क्वायर इंटू 2.8 इसका स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, 10 इंटू 2.8 बाई 5, तो 5 से 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 दूने 16, 56 हो जाएगा। ओ बी जो है इसका इतना सेंटीमीटर हो जाएगा, ओ बी जो है ये सब सेंटीमीटर में आया था, तो हाँ सेंटीमीटर में, तो ओ बी इक्वल टू 5.6 हो जाएगा, ओ बी इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर। अभी ओ बी निकालना है ओ बी क्या है, ये वाला ओ बी, तो ओ बी भी निकाल लेते हैं। ओ बी निकालना है, ओ बी तो निकल गया, निकालना है सी डी, सी डी कौन सी वाला, ये वाला। तो सेम चीज हो जाएगा यहाँ से, और एक ठो होता है, मैंने ये तो दो साइड लिखा था, तो इधर से ये वाला ए बी बाई ए बी स्क्वायर बाई सी डी स्क्वायर होता है। तो अभी ये दोनों ले लेते हैं, मैंने ये और ये गिवन है, तो ये दोनों ले लेते हैं, ये दोनों ले लेते हैं, गैप बना लेते हैं थोड़ा सा। तो ये रिलेशन लेते हैं, तो ओ ए बाई ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाई डी सी स्क्वायर। तो ओ ए कितना हो गया, ये वाला 10 स्क्वायर, ओ सी ये वाला 5 स्क्वायर इक्वल टू ए बी ये वाला 6.5 इसका स्क्वायर, और डी सी ये निकलना है, डी सी निकलना था, ये डी सी। तो फाइनली क्या आ जाएगा, डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से 5 स्क्वायर इंटू 6.5 इसका स्क्वायर बाई 10 स्क्वायर। तो डी सी इक्वल टू फाइनली आ जाएगा रूट ओवर 5 स्क्वायर इंटू 6.5 स्क्वायर बाई 10 स्क्वायर। तो ये 5 आ जाएगा, 6.5 आ गया, नीचे में 10 आ गया, तो ये 2 हो जाएगा, और ये डिवाइडेड करने से 3.25 आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर आ जाएगा, देख लेता है 3.25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये डीसी का वैल्यू आया, डीसी का वैल्यू। अभी क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ एओ, इसका एरिया का रेशियो पूछा है, मतलब यहाँ पर जो हम लोग लिखे थे ये वाला ओ ए बी और ओ सी डी, इसका एरिया का रेशियो पूछा है। तो एरिया ऑफ ओ ए बी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी डी, ये क्या आ जाएगा, जो भी एक साइड का रेशियो का ए बी स्क्वायर लिख देते हैं और एक सी डी स्क्वायर लिख देते हैं। तो ए बी कितना हो गया, यहाँ पर दिया था ए बी 10, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ए बी और सी डी कौन सी हो गया, ए बी, अच्छा सॉरी, ये वाला ये ले लेते हैं, सुविधा रहेगा, ए ओ ले लेता है। तो ए ओ हो जाएगा, ए ओ ये वाला ले रहे हैं, ए ओ इसका स्क्वायर बाई सी ओ इसका स्क्वायर। तो ए ओ यहाँ पर देखिए 10 दिया हुआ है, ए ओ है 10, तो 10 स्क्वायर हो जाएगा बाई सी ओ ये वाला 5 दिया हुआ है, तो 5 स्क्वायर हो जाएगा।
तो फाइनली ये आ जाएगा कितना, 100/25, काटने से 4 आ जाएगा, तो 4/1, तो 4:1 आ जाएगा। ठीक है, 4:1। ठीक है, चलो 6 में देखते हैं। इन द गिवन फिगर 1 बिलो, ये दोनों पैरेलल बोल दिया। ठीक है, DE BC पैरेलल बोल दिया। फिर बोल दिया DE इक्वल टू 6, DE इक्वल टू 6, BC इक्वल टू 9, एंड एरिया ऑफ AB ADE ये छोटा जो ट्रायंगल है इसका एरिया बोल दिया 28। फाइंड द एरिया ऑफ ABC पूरा ट्रायंगल का एरिया पूछा है। तो ये सब करने से पहले हमको सिमिलर प्रूफ करना है, क्योंकि यहाँ पर सिमिलर दिया नहीं है। तो सिमिलर प्रूफ कर लेते हैं, ये ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल, ये दोनों का सिमिलर प्रूफ कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, ये दोनों ट्रायंगल में ये दोनों पैरेलल है। तो पैरेलल होने से ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो लिख लेते हैं एंगल ADE इक्वल टू एंगल ABC कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, बिकॉज DE पैरेलल टू BC, ये पैरेलल है, और AB ट्रांसवर्सल, तो ये और ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इक्वल है। दूसरा भी बोल सकते हैं ये एंगल, लेकिन हम लोग ये कॉमन एंगल भी बोल सकते हैं। तो जो भी एक ठो ले लीजिए। तो DAE इक्वल टू BAC ये कॉमन एंगल है। कॉमन एंगल माने दोनों ट्रायंगल में है। तो बाय क्राइटेरिया ऑफ AA रूल ये दोनों सिमिलर हो गया। ADE सिमिलर, ट्रायंगल ABC ये सिमिलर हो गया AA रूल से सिमिलर प्रूव हो गया। अभी हम लोग इसका जो एरिया या साइड का जो स्क्वायर का रेशियो होता है ये सब इक्वल बोल सकते हैं। तो हम लोगों को निकालना क्या है, ABC ये पूरा ट्रायंगल का एरिया। तो छोटा ट्रायंगल बाई पूरा ट्रायंगल एरिया, ट्रायंगल ADE एरिया ऑफ, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इसका। तो एरिया ऑफ ये बाई ये माने छोटा ट्रायंगल का एरिया बाई बड़ा ट्रायंगल का एरिया होने से हम लोग इसका जो साइड है इसका रेशियो इक्वल बोल सकते हैं। तो छोटा ट्रायंगल का ये है 6 स्क्वायर और बड़ा ट्रायंगल का ये है 9 स्क्वायर। मतलब ये हम लोग लिखेंगे पहले एक बार DE स्क्वायर बाई BC इसका स्क्वायर। तो DE इक्वल टू 6 इसका स्क्वायर, BC 9 इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 36/81, 36/81 9 से काटता है, 9 4 नंग 36, 9 नंग 81, तो 4/9 आ जाएगा। तो ये आपका एरिया का रेशियो। अच्छा, एरिया का रेशियो पूछा नहीं था, एरिया क्या होगा ये पूछा था। तो ये वाला तो आ गया। तो फाइनली हम लोग इसका एरिया जो है छोटा ट्रायंगल का एरिया 28 दिया था, ये वाला 28 दिया था। तो 28 बाई एरिया ऑफ AR लिख दीजिए, यही रहेगा ABC इक्वल टू 4/9। तो फाइनली एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 28 × 9 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, 4 7 28, तो 7 7 9 63, 63 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का एरिया इतना हो जाएगा, ये वाला 63 देख लेते हैं, 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नंबर बी में बोल रहा है इन द गिवन फिगर
ये फिगर दे दिया डी ई पैरेलल टू डी बी सी, ये दोनों पैरेलल है। ए डी इज टू बी डी, ए डी इज टू बी डी, ये वाला 1:2 दे दिया, ये रेशियो 1:2 दे दिया। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, ए डी ई, ए डी बी, ए डी ई, ये ट्राइंगल के संग ट्रेपेजियम डी बी सी ई, डी बी सी ई, इसका रेशियो पूछा है। मतलब ये वाला गिवन है, ये पैरेलल ऑलरेडी बोल दिया, और अभी रेशियो निकालना है ये बाई ये इसका। तो दोनों माने ये ट्रायंगल जो है इसके संग ये ट्रेपेजियम का रेशियो निकालना है। तो यहाँ पर पहले तो इन दोनों ट्रायंगल को, ये बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, इन ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई, ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, इन दोनों ट्रायंगल में ये दोनों पैरेलल है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। तो एंगल ए डी ई इक्वल टू एंगल ए बी सी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। और एक तो ये कॉमन एंगल ले लेता है, तो डी ए ई इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल। तो ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए बी सी के संग, क्या बोल रहा है, ए रूल से, ए रूल से ये दोनों सिमिलर हो गया। अभी इसका जो रेशियो है, माने यहाँ पर एरिया का जो रेशियो है, तो ये एरिया बाई पूरा एरिया, इसका रेशियो ये बाई पूरा साइड। तो पहले एक बार लिख लेते हैं, ए डी ई बाई ये एरिया ऑफ ए बी सी, इन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर, छोटा बाई पूरा इसका स्क्वायर। तो हम लोगों के पास ये है, पूरा तो नहीं है, तो ये ऐड करने से नहीं होगा कि रेशियो है, इसलिए ऐड करना, डायरेक्ट ऐड करना ठीक नहीं रहता है। अगर ये वैल्यू होता, माने ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, तब तो ऐड कर लेते, लेकिन ये रेशियो दिया हुआ है। तो इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा इसको रेसिप्रोकल करते हैं, माने ये जो दिया हुआ है इसको ऐसे करते हैं, ए डी बाई बी डी बी, ये दिया हुआ है 1:2, ये दिया हुआ है। तो हम लोगों को चाहिए ये वाला बाई पूरा ए बी पूरा चाहिए, तो इसको रेसिप्रोकल कर देता है। तो बी डी बाई ए बी इज इक्वल टू 2/1, इसके संग अभी 1 ऐड करते हैं दोनों के संग, तो ए बी एलसीएम हो जाएगा, बी डी प्लस ए बी इक्वल टू हो जाएगा 1 एलसीएम, 2 + 1 इक्वल टू 3/2, 3/1। और यहाँ पर देखिए डी बी प्लस ए बी, नीचे में ये गलत हुआ है थोड़ा सा, ये तो ठीक है, इधर ये वाला गलत हुआ है थोड़ा सा। रेसिप्रोकल करने से डी बी बाई ए डी आया था, +1 किया था दोनों तरफ, तो ए डी बाई बी डी बी प्लस ए डी था। तो अभी ये तस्वीर में देखिए, बी डी ये हो गया, ए डी ये हो गया, तो ये प्लस ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये पूरा, तो ए बी लिख सकते हैं यहाँ के, ए बी बाई ए डी 3/1। तो हम लोगों के पास अभी यही था, यही रिक्वायरमेंट था। तो इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, ए डी बाई ए बी इक्वल टू 1/3। तो ये वाला यहाँ पर ए डी बाई ए बी इसका स्क्वायर बैठाता है,
तो ए डी कितना हो गया 1 और ये 3, तो ये रेशियो 1:3 इसका स्क्वायर, तो फाइनली आ जाएगा ए 1/9। तो एरिया ए डी ई बाई एरिया ए बी सी ट्रायंगल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 9 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। ये आपका रिलेशन आया, ए बी सी जो ट्रायंगल है वो 9 ऑफ ये है। तो यहाँ से हम लोगों को क्या निकालना है, ये वाला पोर्शन, क्योंकि हम लोगों को रेशियो ये वाला चाहिए। ये वाला तो मिल गया है, ये वाला तो मिल गया है, लेकिन ये वाला चाहिए। तो डी, ये वाला हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम डी बी सी ई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पूरा ट्रायंगल माइनस ये वाला छोटा ट्रायंगल। तो ट्रायंगल ए बी सी माइनस ट्रायंगल ए डी ई। तो ए बी सी क्या है, ये वाला, तो 9 ट्रायंगल ए डी ई माइनस ट्रायंगल ए डी ई। तो यहाँ से 8 ट्रायंगल माने एरिया ऑफ 8 ट्रायंगल, एरिया ऑफ 8 ट्रायंगल ए डी ई आ गया। ठीक है, अभी इन दोनों का रेशियो निकालना है, इन दोनों का रेशियो। तो ये रेशियो निकालते हैं, ये थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अभी हम लोगों को निकालना है क्या, ये वाला रेशियो, ये वाला रेशियो। तो ट्रायंगल ए डी ई बाई ट्रेपीजियम डी बी सी ई। तो ये वाला जो है रहने दीजिए, ए डी ई रहने दीजिए, ट्रायंगल एरिया सब, ये सब एरिया है, एरिया एरिया। तो बाई, अच्छा ये जो आया है ये वाला यही है एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रेपीजियम जो है, ये इक्वल टू 8 ये लिख सकता है। तो यही लिखता है 8 ट्रायंगल ए डी ई, ये सब एरिया। तो यहाँ से ये कट गया, तो क्या आ गया 1/8। तो इन दोनों का रेशियो जो है वो 1:8 आ जाएगा, 1:8 ये आएगा। देख लेते हैं 1:8। ठीक है, चलो 7 में देखते हैं। इन द गिवन फिगर, दोनों पैरेलल बोल दिया, प्रूव दैट ए डी ई और ए बी सी आर सिमिलर, ये दोनों सिमिलर प्रूव करने बोल रहा है। तो ये और ये पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, ये वाला इक्वल है। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, इन दोनों में एंगल ए डी ई इक्वल टू ट्रायंगल ए बी सी, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्यों है ना, ये दोनों पैरेलल है, डी बी सी पैरेलल है और ए बी ट्रांसवर्सल, ये दोनों ट्रांसवर्स माने ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। और एक तो कॉमन एंगल ले लेते हैं, बाकी ये भी बोल सकते हैं, जो भी है, दो ट्रायंगल इक्वल दिखाना है तब इसको सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, कॉमन माने बोथ एंगल में ही है, माने बोथ ट्रायंगल में है। तो फाइनली ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी आ जाएगा। तो यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। अभी बोल रहा है गिवन ए डी इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी, कैलकुलेट बी डी इफ, ये वाला दे दिया। तो यहाँ पर ये पहले कॉपी कर लेते हैं इसको, यहाँ पर बोल दिया ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी, तो ए डी इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी। तो ये टू मल्टीप्लाई करने से ए डी इधर हो गया, तो बी डी, तो बी डी इक्वल टू 2AB
बी डी जो है, और नहीं तो रेशियो ही कर लेते हैं, रेशियो निकालना है सुविधा रहेगा। गिवन ये कैलकुलेट, अच्छा डी निकालना है, तो ए डी बाई बी डी कर देते हैं। ये नीचे आ गया, ये नीचे आ गया, तो इधर हाफ हो गया, तो ए डी फिर बी डी, इसका रेशियो 1:2 दे दिया, मैंने यहाँ पर ये रेशियो ही आया है। फिर बी सी जो है, बी सी ये वाला 4.5 दे दिया सेंटीमीटर, ये 4.5 है। निकालना है बी डी ई, ये वाला निकालना है। तो ये दोनों ट्रायंगल तो पहले सिमिलर प्रूव कर लिया, तो सिमिलर प्रूव होने से इसका जो एरिया है और बड़ा ट्रायंगल का एरिया, इन दोनों का रेशियो जो होगा वो साइड का स्क्वायर का रेशियो इक्वल होगा। तो उसी मैंने क्राइटेरिया से, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इन दोनों का, ये दोनों सिमिलर हुआ था, तो इसी क्राइटेरिया से इसका एरिया बाई इसका एरिया इक्वल टू क्या हो सकता है, इसका साइड का रेशियो, मतलब 1 स्क्वायर, मैंने ऐसे भी लिख सकता है ए डी बाई ये पूरा वाला ए बी, इसका स्क्वायर इक्वल टू ये बाई इसका स्क्वायर डी ई बाई बी सी इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर ये दोनों से ये भी रेशियो इक्वल है, ये रेशियो इक्वल है, तो इन दोनों को एक संग ले लेता है। ये थोड़ा सा गैप बढ़ा देता है, इधर नहीं तो ये थोड़ा सा ऊपर उठा देता है। तो ए डी बाई ए बी इसका स्क्वायर इक्वल टू डी ई बाई बी सी इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोगों के पास ए डी मैंने दिया हुआ है, ये वाला मैंने ये वाला आया हुआ है ए डी बाई बी डी, लेकिन ए बी बाई ए बी तो नहीं है, तो ए बी के लिए इसके अलग से करना पड़ेगा। ए बी निकालना है पूरा, तो इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो बी डी बाई ए डी इक्वल टू 1/2 हो गया। फिर 1 ऐड कर देते हैं बोथ साइड, जिसको बड़ा करना है उसको ऐड करना है, तो ए डी हो गया, इधर बी डी प्लस ए डी, इधर हो गया 1, इधर 2 + 1 इक्वल टू 3/1, और इधर देखिए बी डी है, फिर ए डी ये वाला, तो पूरा ए बी आ गया, तो इसको ए बी लिख सकते हैं, इसको ए बी लिख सकते हैं, ए बी बाई ए डी इक्वल टू 3/1। फिर हम लोगों को ये उल्टा चाहिए, तो इसका भी फिर से रेसिप्रोकल कर लेते हैं, ए डी मैंने इसको जस्ट रेसिप्रोकल कर लिया, ए बी इक्वल टू 1/3 हो गया। तो अभी ए डी बाई ए बी इक्वल टू 1/3 इसका स्क्वायर लिखता है, इसका स्क्वायर हो गया, और इधर बी सी जो है ये वाला 4.5 है, और ऊपर वाला ही निकलना है, तो इसको रहने दीजिए, इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/9, और इधर हो जाएगा डी ई स्क्वायर बाई 4.5 इसका स्क्वायर, तो डी ई इक्वल टू इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.5 इसका स्क्वायर बाई 9, तो इसका 4.5 इंटू 4.5/9, तो यहाँ से 3 से करते हैं, 3 से करेंगे, 3 3 9, 3 15, 3 एक बार गया 15, और ये भी करते हैं 1/5, तो ये आ जाएगा 225 यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, और नहीं तो रहने दीजिए, ये तो स्क्वायर है, एक बार डायरेक्ट ही ये हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर माने दोनों 5 इसका स्क्वायर हो गया, तो डी ई इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1.5 इतना सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 का ये 2 का था, ठीक है। इसमें देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इतना दे दिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा, तो ये सेम चीज़ है, यहाँ से कॉपी कर ले इसको,
तो यहाँ से ये जो ट्रायंगल है ये इसका एरिया दे दिया, तो दोनों का जो रेशियो था, ये जो पूरा बाई पूरा था, इसका रेशियो निकाल लेते हैं। यहाँ पर तो था हम लोगों के पास, यहाँ पर ये जो निकाला था ये वाला AD बाई AB, ये इक्वल टू 1:3 था। AD बाई AB पूरा, और दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लोग इसका एरिया जो है उसका भी रेशियो निकाल सकते हैं। तो ये ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AD बाई AB इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर ये वाला 18 दे दिया, ये वाला 18 दे दिया, तो इधर 18 लिख देते हैं, और एरिया ऑफ ADE इक्वल टू लिखते हैं, ये जो दिया हुआ है 1/3 इसका स्क्वायर, तो ये 1/9 हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो एरिया ऑफ AD जो ADE जो है ये आ जाएगा 2। तो ADE ये 2 आ गया, तो हम लोगों को ये वाला चाहिए था, ये वाला चाहिए था, तो दोनों से को माइनस कर देंगे। ट्रेपीजियम DEBCE, ये जो ट्रेपीजियम है इसका एरिया क्या हो जाएगा, टोटल से ये ट्रायंगल माइनस कर देंगे, तो टोटल वाला कितना है, ये आया, टोटल वाला 18 था, और ये छोटा वाला जो है वो 2 आया, तो 18 - 2 इक्वल टू 16 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, चलो 18 में देखते हैं, 8 में देखते हैं। 8 में क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर ABDE आर परपेंडिकुलर टू BC। तो AD AB और DE इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। प्रूव दैट ABC और DEC ये सिमिलर प्रूव करने के लिए बोल रहा है। तो ये 90 डिग्री है और ये कॉमन एंगल है, तो एंगल इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEC, इन दोनों में एंगल B इक्वल टू एंगल E, ये 90 डिग्री करके है, गिवन में दिया हुआ है। और एंगल C जो है, C इक्वल टू एंगल C कॉमन, तो दोनों में कॉमन है, तो ये ABC सिमिलर ट्रायंगल DEC हो गया बाई AA रूल से। ठीक है, तो AA रूल से सिमिलर हो गया। अभी क्या बोल रहा है, ये वाला कॉपी इसमें कर लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है AB जो है ये 6 सेंटीमीटर है, BD ये DE ये वाला 4 सेंटीमीटर, AC ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा दे दिया 15 सेंटीमीटर, CD ये वाला कितना होगा ये निकालने बोल रहा है, CD का वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया था, तो उसके चलते हम लोग बोल सकते हैं दोनों ट्रायंगल का एरिया जो है वो साइड्स का स्क्वायर से इक्वल है। यहाँ पर सिमिलर प्रूव हो गया था। तो ये वाला चाहिए हम लोगों को। तो रेशियो बड़ा ट्रायंगल जो है ABC, इसका जो है 6 बाई रेशियो इक्वल होगा ये बाई छोटा ट्रायंगल का, फिर बड़ा ट्रायंगल का 15 बाई छोटा ट्रायंगल का DC, ये इक्वल होगा। सिमिलर है, इसीलिए सिमिलर होने से साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो ये बड़ा ट्रायंगल जो है इसका ए साइड, और छोटा ट्रायंगल जो है इसका ये साइड, फिर बड़ा ट्रायंगल का AC साइड बाई छोटा ट्रायंगल का DC साइड। ठीक है, DC,
ये इक्वल है। तो यहाँ से डी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15 इंटू 4/6। तो 3 से करते हैं, 2 से करेंगे 2 और 3 से करेंगे 5, तो 10 आ जाएगा। तो डी सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। डी सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है क्या, डी सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये नंबर 1 का तो प्रूफ था, ये 2 नंबर का है, 2 नंबर ऊपर 1 ही दे दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ एरिया, ये कॉपी कर ले। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ए बी सी, ये पूरा ट्रायंगल बाई डी ई सी इसका। तो हम लोग को पता है सिमिलर हो गया, तो ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी, फिर एरिया ऑफ डी डी ई सी, ये क्या हो जाएगा, साइड का रेशियो का स्क्वायर। तो साइड 6 बाई मतलब ए बी बाई डी ई इसका स्क्वायर। तो ए डी हो गया 6, इसका स्क्वायर आ जाएगा, इधर 4 इसका स्क्वायर, तो आ जाएगा 36/4 16, 4 से कटेंगे 4 9 36 4, तो 4/9 आ जाएगा। 4:9, 9:4, 4:9 ये वाला 9:4। ठीक है, 9:4 आ गया। अच्छा, ये एक्सरसाइज यहाँ तक ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।